हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन है इसको कैनोनिकल POS फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो x बार y, तो फिलहाल अभी ऐसे ही लिखूँगा y आया z बार। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब मैंने एक बुलियन लॉ पढ़ा है कि x y प्लस z, ये क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई, नहीं, ये होता है तुम्हारा x y प्लस एक्स जेड। ठीक है ना? ठीक है भाई, कभी भी अगर एक्स वाई प्लस जेड ऐसा कुछ हमारा बन रहा हो तो हम उसको एक्स वाई प्लस एक्स जेड ऐसा करके लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मानूँ और इसको वाई प्लस जेड, मतलब ये इस फॉर्म में है ना, तो मैं इसको एक्स वाई मतलब जेड बार प्लस एक्स जेड मतलब जेड बार, और जेड कौन है मेरा? वाई। इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो एक्स बार वाई प्लस वाई। अब यहाँ जेड बार और जेड बार के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब इनका एंड ऑपरेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो एंड ऑपरेशन में होता क्या है वो देखते हैं। तो जैसे मानो कि जेड बार जो मेरा है इसकी वैल्यू है 0101 फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरे वाले जेड बार की भी तो वही होगी क्योंकि दोनों सेम ही हैं, तो वो भी 0101 होगा। अब अगर इनके बीच में एंड करेंगे तो एंड में क्या होता है, अगर ज़ीरो एक बार भी आ गया तो वो आउटपुट ज़ीरो बन जाता है। तो कुल मिला के मेरा बनेगा 0101। तो जो ये तुम्हें दिख रहा है मेरा आउटपुट आ रहा, वो भी तो जेड बार ही आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किन्हीं दो सेम चीज़ों के बीच में एंड हो रहा होता है तो वही चीज़ आती है। तो यहाँ पर ये जेड बार बनेगा। और हमने एक जो बुलियन लॉ भी पढ़ा है कि एक्स और अगर एक्स के बीच में एंड हो रहा है तो वो एक्स ही बनता है, तो ये एक बुलियन लॉ भी है। तो अब अगला जो है वो क्या होगा? जेड बार वाई। तो अब अगले स्टेप में फिर से हम देखेंगे कि क्या हम इसको ऑल सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर आएगा, अब देखो यहाँ पर फिर से इस ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर y और ये z बार प्लस z बार y, इसको थोड़ा देर के लिए देखो। मैं फिर से इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। जो ये भार y है उसको तुम वो x की जगह पर एक तरीके से बैठा हुआ है, और जो अंदर ये z बार प्लस z बार y है तो वहाँ पर y की जगह पे z बार है और z की जगह पे ये पूरा है। तो अगर उसी तरीके से मैं ये फार्मूला लगाऊँ ये वाला, तो ये क्या बनेगा फिर से एक्स वाई, मतलब यहाँ पर ये आएगा वाई जेड बार। ठीक है ना? वाई और जेड बार ये आपस में आ गए। फिर अगला वाला होगा प्लस वाई वाई जेड बार। समझे? जैसे मैथ्स में करते हैं थोड़ा वैसे समझ लो। क्या करते हैं, जैसे इंटू नहीं करते ब्रैकेट के बाहर से, तो भाई वाई जेड बार ये बन गया, पहले वाले के साथ इसकी इंटू होगी, ऐसे समझने के लिए कह रहा हूँ। और दूसरा वाला वाई वाई और जेड बार, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बार वाई प्लस ये वाई जेड बार ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस, अब वाई और वाई इन दोनों के बीच में फिर से एंड हो रहा है, तो फिर से यही वो वाला बुलियन लॉ लगेगा कि किसी दो के बीच में अगर एंड हो रहा होता है तो फिर वापस हमें वही मिलता है। तो यहाँ पर हमें वाई वाई की जगह सॉल्व होकर मिलेगा सिर्फ वाई, और ये है जेड बार। अब अगला स्टेप देखो भाई, यहाँ आया एक्स बार वाई। अब देखो यहाँ पर वाई जेड बार है, यहाँ भी वाई जेड बार है, ये दोनों सेम ही तो है ना। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? और हो रहा है। तो देखो भाई, किन्हीं दो के बीच में अगर और हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे x के साथ और करूँगा x का ही, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे x ही मिलेगा। फिर से समझ लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल बना के एक बार फटाफट से। जैसे 1010 है मान लो x की वैल्यू, तो दूसरा x भी 1010 होगा। अब और में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू 1 होगी तो 1 बन जाता है ना। तो ये भाई पहला वाला 1 रहेगा, अगले वाले में दोनों जीरो हैं, तो ये जीरो फिर 1 फिर जीरो, 1010 फिर से x ही मिला। तो यहाँ पर ये हमारा एक बुलियन लॉ है। ठीक है? तो यहाँ पे वाई जेड बार के साथ वाई जेड बार की ही और हो रही है, तो मुझे यहाँ पे वाई जेड बार ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जो मेरा ये आंसर आ रहा था फ़िलहाल के लिए, क्या ये सही है या मुझे इसमें अभी और कुछ भी करना रह गया है? तो देखो, हमें बोला था कि हमें कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म मतलब जितनी भी टर्म है वो मैक्स टर्म होनी चाहिए, और उसमें भी वो मैक्स टर्म कैसे होती हैं, जैसे मेरी अगर मान लो 3 मैक्स टर्म है तो वो ऐसे होंगी और इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा होगा इस तरीके से। पर मुझे तो दिख रहा है कि मेरी टर्म ये जो यहाँ पर है प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके बीच में प्लस हो रहा है। ठीक है ना? तो मुझे प्लस से मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे और ऑपरेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए एक याद रखना, जब भी कुछ ऐसा काम करना होता है कि तुम्हें प्लस को एंड में कन्वर्ट करना है और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है, तो जो तुम्हारा ये वाला रूल है इसका हम यूज़ करते हैं, वो है x प्लस वाई जेड। ये होता है x प्लस वाई और x प्लस जेड।
देखो तुम्हें इसमें हो क्या रहा है, जो यहाँ पे प्लस था वो यहाँ पे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ना। कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वाई जेड है, तो उसी की तरह मेरा यहाँ पे x का काम ये करेगा जो है x बार y, और प्लस y की जगह पे तो चलो y ही है, z की जगह पे है z बार, ठीक है ना। तो x है जो यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे x बार y मानूंगा। तो जब इसको मैं आगे सॉल्व करने चलूँगा तो देखो क्या होगा सॉल्व होके, ये हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब x का बार y प्लस y, और x प्लस z तो मतलब x का बार y प्लस z का बार, ठीक है ना। x का बार y, x का बार y इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पे x है मेरा वो यहाँ पर x बार y है, और जो यहाँ y है वो तो यहाँ y ही है, पर जो यहाँ पर z था वो मेरा यहाँ z बार है, तो इसलिए यहाँ z बार आया, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब एक चीज़ का ध्यान दो कि अब यहाँ पर बीच में ये प्लस से मेरा एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा हमारा आंसर मैक्स टर्म की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। अब यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इनके बीच में यहाँ भी प्लस है, तो इनको भी तो हटाना पड़ेगा। इनको कैसे हटाऊँगा, तो अब देखूँगा कि क्या मैं ये फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको ये अंदर भी लगा सकता हूँ हर एक में, तो हाँ वहाँ भी लग जाएगा। देखो इस बार मैं x की तरह इसको डिनोट करूँगा, इसको ट्रीट करूँगा, और y z की तरह इसको, पहले मैं इसको उस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ऐसे बन गया जैसे y प्लस एक्स बार y, ठीक है, और ये z बार प्लस एक्स बार y। अब ठीक है, तो इसको x मान लूँगा, इसको y और इसको z, यहाँ पर फिर दोबारा लगाऊंगा फॉर्मूला, फिर उस केस में इसको x मानूंगा, इसको y और इसको z। तो इसी वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस वाई मतलब y प्लस एक्स बार, ठीक है, और एक और आएगा ब्रैकेट में, वो क्या होगा x प्लस z, तो मतलब y प्लस y। समझ रहे हो ना किस तरीके से हुआ, ये x था और ये था z, तो यहाँ x प्लस z जब हुआ तो दोनों y आ गए। अब अगले वाले में क्या होगा, x मतलब z बार प्लस y मतलब x बार, ठीक है। अगले वाले में फिर एक और बनेगा x प्लस z, जो क्या होगा x का यहाँ पर x का काम कर रहा है z बार, और प्लस z का काम कर रहा है y, तो ये आया y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। देखो साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, अगर सॉल्व कर रहे होगे तो तब समझ में आएगा, खाली वीडियो देखोगे ना तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। या फिलहाल अगर एक बार देख के इसको समझ लो, फिर उसके बाद इसको अपने आप से भी सॉल्व करना, जहाँ पे अटकोगे फिर इसको वापस वीडियो में आके देखना, तो तब कॉन्सेप्ट समझ में ढंग से आएंगे। अब यहाँ पे ये जो है इसको मैं ज़रा सही तरीके से लिख देता हूँ। तो एक्स बार प्लस वाई सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। अब वाई प्लस वाई मतलब वाई और वाई के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, तो कभी भी किन्हीं दो के बीच में और ऑपरेशन होता है तो मतलब x प्लस एक्स ही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से y प्लस वाई ही होगा, तो यहाँ पे y आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे x बार प्लस z बार ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे y प्लस z बार आ गया। अब जो ये मेरी टर्म है, कितनी टर्म है भाई, ये मेरी 4 टर्म है। क्या मेरी ये मैक्स टर्म की फॉर्म में दिख रही है तुम्हें? देखो भाई इनके बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, चलो वो तो ठीक है, पर जो हर एक टर्म है इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें जैसे z मिसिंग है, इसमें x और z मिसिंग है, इसमें y मिसिंग है, इसमें भी x मिसिंग है। तो मैक्स टर्म बनाने का जो पहला हमारा रूल होता है वो ये होता है कि हर एक टर्म में सारे वेरिएबल आने चाहिए। तो हमें मतलब हर एक टर्म में ज़बरदस्ती घुसाने पड़ेंगे सारे वेरिएबल, सारे इनपुट जो मिसिंग है। वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक लाइन लिख देना, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल टू, देखो भाई कुल मिला के मेरे पे 4 टर्म है, तो हर एक टर्म के लिए हम करेंगे ये। तो अभी फ़िलहाल इस वाली पहली जो टर्म है इतनी, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x बार प्लस वाई है, तो x बार प्लस वाई है तो क्या आएगा, एक x बार प्लस वाई है प्लस z आएगा, और x बार प्लस वाई है प्लस z बार भी आ सकता है। तो z या तो खाली z की तरह आ सकता है या z बार होके भी आ सकता है। ऐसी तरीके से मैं अब सेकंड टर्म के लिए करूँगा। तो सेकंड टर्म में तो बहुत कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? उसमें x और z दोनों मिसिंग है, सिर्फ y है, ठीक है। तो x और z मिसिंग है, तो ऐसा आएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z, पहला तो यही हो गया। दूसरा हो सकता है x बार प्लस वाई प्लस z बार, दोनों x और z के सर पे बार, ठीक है।
एक और हो सकता है कि सिर्फ x के सर पे बार है, y भी वैसा है, z भी वैसा, और आखिरी हो सकता है कि x और y तो वैसी हैं, z के सर पे बार है। ठीक है, याद रखना जो वेरिएबल पहले से रहता है, जैसे y वहाँ पर था तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, y जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें हम बार वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अगर वो बिना बार के है तो बिना बार के रहेगा, अगर बार के साथ है तो बार के साथ ही आएगा। जो मिसिंग होते हैं हमें उन्हीं को हर तरीके से लिखना होता है, मतलब बिना बार के भी और बार के साथ भी, जितने कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। तो वो हमने यहाँ कर लिया। ऐसे थर्ड टर्म के लिए करेंगे तो तीसरी टर्म थी x का बार प्लस z का बार। तो यहाँ x का बार प्लस y प्लस z का बार, एक बार y आ गया, और एक बार x का बार प्लस y का बार प्लस z का बार, एक बार y का बार आ गया। अब फोर्थ टर्म के लिए देख लेते हैं। तो फोर्थ टर्म इक्वल टू, फोर्थ टर्म में x नहीं है, y प्लस z का बार है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का बार और x का बार प्लस y प्लस z का बार। ठीक है, तो x नहीं था तो वो दोनों तरीके से आया, एक बार खाली x बन करके और एक बार x का बार बन करके। अब ये सब करने के बाद हमें जो मेरी सारी टर्म्स आ रखी हैं इनका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अब वो करते हैं। तो भाई ये हुआ x का बार, पहली वाली थी प्लस y प्लस z, दूसरी है x का बार प्लस y प्लस z का बार, तीसरी वाली है x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरी वाली देखते हैं x का बार प्लस वाई प्लस जेड। तो ये देखो ये पहले से आ चुकी है यहाँ पर, तो ये भी नहीं लिखेंगे हम। अब अगली देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का बार, x प्लस वाई नहीं, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड का बार। ठीक है, अब अगले उसके बाद है x का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार, x का बार प्लस वाई, ये देखो यहाँ कवर होगी तो ये नहीं आएगी। उसके बाद है x का बार y का बार z का बार, तो तीनों के ऊपर बार है, ये नहीं है, x का बार प्लस y का बार प्लस z का बार। ठीक है, उसके बाद है x प्लस वाई प्लस जेड का बार, तो x ये देखो यहाँ कवर होगी तो ये नहीं आएगी। उसके बाद है x का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार, x का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार, ये भी कवर हो चुकी है तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो जो हमारी कुल मिला के मैक्स टर्म है वो कितनी है, 5। ये मिल करके जो ये बना रही है पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको बोलेंगे कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, जिसमें हर एक टर्म अपने आप में एक मैक्स टर्म है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। प्रीवियस ईयर में तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है IASC में, तो इसका ध्यान देना भाई, इसको ज़रा ढंग से करना। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलता तुमसे किसी और वीडियो में।